तवज्जो फरमाई जाने की ना। वो जो पूरे साल बोलता नहीं तब बोल उठा, मा हादा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है। अब तक वो कह रहे थे कि मोहम्मद खुद बना रहे हैं। अब जैसे शाशा ने कहा ये बशर का कलाम नहीं, ये मा फौकल बशर का कलाम है, ये इंसान की सलाहियत से बालातर है। अब तमाम कुरैश के सरदार जमा हुए, नाम नहीं ले सकता किसी का भी, उनमें से कुछ बाद में मुसलमान हो गए थे। जिस सरदार के घर जमा हुए, सारे कुरैश के सरदार जमा हुए का क्या किया जाए? शाशा ने हाथ उठा लिए। वो कहता है ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है। वो ईमान नहीं लाया, लेकिन कहता है मैं ये ईमान रखता हूं ये कुरान कुरान है, मोहम्मद का कलाम नहीं है। तवज्जो। अब सारे सरदारों ने कहा क्या किया जाए? तवज्जो मेरे साथ हो, क्या किया जाए? कुरान का जवाब दे नहीं सकते जब शाशा के बस की बात नहीं। तो अबू लहब, उतबा, शेबा, अबू जहल, ये कुरान का जवाब कहां दे पाएंगे? क्या किया जाए? तो अबू सुफियान ने कहा कि फिर मोहम्मद को कत्ल कर देते। तो उसने फैसला किया कत्ल किया जाएगा। कैसे? का बनी हाशिम से कौन लड़ेगा? फिर हर कबीले से एक आदमी लो जो रसूल खुदा का कत्ल करे, ताकि किसी एक कबीले से लड़ ना सके, सारे कबीलों का एक एक आदमी हो। तवज्जो, दो जुमले पेश करूंगा का सारे कबीलों का एक एक आदमी हो। 4 दिन से बीमार हूं, ताकत नहीं है, पूरा जोर दे रहा हूं। एक मर्तबा उसने कहा, अबू सुफियान ने कहा कि हर कबीले का एक एक आदमी हो। 40 कबीलों से अफराद गए। अब पता चला ये अलाइड फोर्सेस बनाना, इत्तेहादी फौजें बनाना नया काम नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाई जाने की ना। इत्तेहादी फौजें बनाना नया काम नहीं है। तो एक मर्तबा का हर कबीले से एक आदमी है। अज़ीज़ान गिराम, यहाँ सरवर कायनात ने फरमाया कि नहीं मैं हिजरत करूंगा, मुझे तफसील में नहीं जाना। अब उन्होंने फैसला किया कत्ल कर दिया जाए। क्यों? हमारे पास कुरान का जवाब नहीं। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जब इल्म का जवाब इल्म से ना हो तो दहशतगर्दी की जाती है। बात पहुंच रही है दानी गिराम में? जब इल्म का जवाब इल्म से ना लाओ तो फिर खुद का हमला करोगे, दहशतगर्दी करोगे। तो अल्लाह ने कुरान से सिखाया है इल्म से जवाब दो। जब रसूल खुदा के उनके पास इल्म का जवाब नहीं था तो उन्होंने कहा कि कत्ल कर दिया जाए, यही दहशतगर्दी। अच्छा, अलबत्ता उससे भी पहले उन्होंने 3 और मंसूबे बनाए। मैं जल्दी पेश कर दूं अगर सुनना चाहे तो। 3 मंसूबे बनाए उन्होंने कहा भाई 3 तबकात हैं। रसूल खुदा जब कुरान की तिलावत करते हैं ना तो सब बैठ जाते सुनने के लिए, जो नहीं मानते वो भी सुनते। यहां तक है तारीख के अंदर अल्फाज कि सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा रसूल खुदा के खिलाफ जो उतबा, अबू जहल और शेबा करते थे, वो खुद जब रसूल खुदा रात को कुरान की तरतील करते थे, कुरान की तिलावत फरमाते थे ना, तो वो छुप के सुनने आते थे। एक मर्तबा तीनों का आमना सामना हो गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ कहाँ? मुझसे बाद में पूछना, तुम बताओ तुम कैसे? क्या सच पूछो तो मैं मोहम्मद का कुरान सुनने आया था। आवाज भी प्यारी है, कलाम भी खूबसूरत है। क्या फिर आज से तौबा करो, लोगों को रोकते हो, खुद सुनते हो। अब पता चला कई लोग दिल में तो मानते हैं लेकिन जबान पे मुनाफिकत होती है। बात पहुंच रही जाने की ना। तो अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा 3 मंसूबे बनाए जाए।
क्या मंसूबा? का मर्दों को दूर रखने के लिए कहा जाए कि ये शायर है। उस जमाने में अक्सर जो शुअरा थे वो शराबी होते थे, होश में नहीं होते थे। मर्दों को दूर रखने के लिए कहा जाए गैर संजीदा आदमी है। खवातीन को दूर रखने के लिए कहा जाए कि इनका कलाम ना सुनो, ये जादूगर है। खवातीन दूर रहेंगी, जादूगरों से डरती हैं। बच्चों को दूर रखने के लिए कहा जाए हादा मजनून, ये मजनून है, दीवाने मादल्ला। बच्चे दीवानों को पत्थर मारते थे। भाई मुआशरे में तीन ही तबकात होते हैं, मर्द, खवातीन और बच्चे। तीनों को दूर रखने के लिए तीन मंसूबे बनाए गए। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी से भी दूर रखने के तीन मंसूबे बनाए गए। किसी से का निकाह टूट जाता है, किसी से का ज़िबा करके देग में ना। तवज्जो फरमाइए जाने गिरा। तो अब सरवर कायनात के खिलाफ तीन मंसूबे बनाए गए, लेकिन हबीब खुदा, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो कुरान एक जिंदा मौजज़ा। एक जुमला कहूंगा, इसकी वजाहत नहीं कर पाऊंगा। अगर पहुंच गया जुमला तो पहुंच गया। कुरान को कभी दूसरी किताबों की तरह से कागज और स्याही ना समझिए। जुमला मैं कह गया हूं, कुरान दूसरी किताबों की तरह से सिर्फ कागज और स्याही का नाम नहीं है, बल हुआ नूरुन। ये नूर है, ये जिंदा है, ये शाहिद है, गवाह है, ये शाफे है, ये सामित है। तवज्जो, रोज़े क़यामत, अतियबुल बयान, तफसीरी अतियबुल बयान में रोज़े क़यामत एक मर्तबा बहुत खूबसूरत मखलूक अल्लाह महशूर करेगा। सब सवाल करेंगे, परवरदिगारा ये कौन है? हमने दुनिया में इतनी खूबसूरत मखलूक नहीं देखी। अल्लाह कहेगा जरा अपना तारुफ खुद करवा। तो एक मर्तबा कुरान करीम कहेगा, मैं कुरान हूं, हर घर में मौजूद था, तुम्हें मालूम ही नहीं था मैं कितना खूबसूरत हूं। एक मर्तबा कुरान मुजस्सम होके सामने आएगा जो नूर है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको सादा अल्फाज में आपकी ज़बान में समझा दूं। अगर कुरान को मुजस्सम देखना है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद को देख लें। मोहम्मद और आले मोहम्मद को लिखा हुआ देखना है तो कुरान देख लें। कुरान भी मौजज़ा है, मोहम्मद और आले मोहम्मद भी मौजज़ा है। न कुरान का कोई जवाब है, न मोहम्मद और आले मोहम्मद का कोई जवाब है।